सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक केस का फैसला जारी कर दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 8 एतराज़ात आयद किए थे। रूसी फेडरेशन काउंसिल की चेयरपर्सन वैलेंटीना मेटवेंको का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। शानदार इस्तकबाल पर पाकिस्तान की मशकूर। रूसी फेडरेशन काउंसिल की चेयरमैन का कहना था, पाकिस्तान और रूस बाहमी ताउन के फरोग के लिए काम करते रहेंगे। पाकिस्तान आलमी अमन मिशन में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आज़म को मुल्क में हालिया पोलियो केसेस और इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था, सब ने मिलकर पोलियो जैसे चैलेंज को शिकस्त देनी है। जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बन जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिन इलाकों में बच्चों में पोलियो वैक्सीन की शरह बेहतर है, वहाँ पोलियो का फैलाव कम है। और मुनशियात के खिलाफ मिलकर जिहाद करना है, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, नहीं छोड़ेंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का खिताब। कहा, आइस क्रिस्टल के इस्तेमाल के बाद लोग जोमिस की तरह रद्द अमल देते हैं। पूरे मुल्क में मुनशियात की लानतें आम हो चुकी है। जहां मुनशियात फरोश की जाएगी वहां कार्रवाई होगी। कानून पास कर डाल लिया है। एंटी नार्कोटिक्स किसी भी शहर में कार्रवाई कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इजलास में 59,191 मुकदमा ज़ेर इल्तिवा होने के बारे में आगाह किया। चीफ जस्टिस का मनसब संभालते ही पहले रोज सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात की तेज तरीन समात 1 घंटे में 24 से ज़ायद मुकदमात निपटाए। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर रखा है। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम की तैयारी। हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। नई आईनी तरमीम के हवाले से हतमी ऐलान करेगी। तरमीम का मुसव्वदा लाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत आज होगी। दोनों जमातों के रहनुमा कौमी असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी। अवाम की जान माल महफूज नहीं, बदअमनी उरूज पर है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि रियासत के बासियों का इदारों पर एतमाद का खत्म होना इंतहाई तशवीशनाक अमर है और इसके संगीन नताइज के सामने आने से कबल सद्देबाब जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा हफ्ते सऊदी अरब और कतर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म रियाद में सरमाकारी फोरम में शिरकत के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल। कौमी वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिश्चियन ओहदे से मुस्ताफी। पीसीबी ने गैरी क्रिश्चियन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए उन्हें वार्निंग दी कि इस्तीफा दो या काम करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मनमानियां नहीं होने देंगे। गैरी क्रिश्चियन बगैर इख्तियार के कोचिंग के हक में नहीं थे। प्लेइंग 11 में उनके इख्तियारात खत्म होने पर वो सख्त नाला थे। गैरी क्रिश्चियन ने मनपसंद अफराद की तकर्रुरी की वजह से पीसीबी को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की। रिजवान की बतौर कप्तान तकर्रुरी के इख्तिलाफ को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया। गैरी क्रिश्चियन का इस्तीफा मंजूर। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जेसन गिलेस्पी व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के अबूरी कोच मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई और T20 मैचेस की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। पीसीबी का 7 से 8 लोकल कोचेस से राबता। आकिब जावेद को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हेड कोच की जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्टर्स को टीम के साथ भेजने का फैसला। पहले मरहले में असद शफीक भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। कौमी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहिन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल अकरम शामिल।
نیب قانون میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم، لاہور ہائی کورٹ کا جواب جمع کروانے کے لیے آخری موقع، آپ کے لیے الگ قانون تو نہیں بن سکتا۔ عدالت کا ڈیپٹی اٹارنی جنرل کو جواب، وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ نیب ترمیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے، صدر صرف ایمرجنسی میں آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ وکیل درخواست گزار کے دلائل۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے ملزمان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیس کی جلد سماعت کی درخواست دائر۔ درخواست میں کہا گیا کہ 13 دسمبر 2023 کو مقدمے کو جنوری میں مقرر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ دسمبر سے آج تک کیس مقرر نہیں ہوا۔ 103 سویلینز کے مقدمات زیر التوا کیس کی وجہ سے فائنل نہیں ہو رہے۔ ملزمان جرم ثابت ہوئے بغیر زیر حراست ہیں۔ اسرائیلی جنونیت کے خلاف اقوام متحدہ بھی الرٹ۔ ایران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ عباس عراقچی کہتے ہیں عالمی ادارہ صہیونی دہشت گردی کی مذمت کرے، یہ حملہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے مسودے کی خلاف ورزی ہے۔ تہران حکومت ظالمانہ کارروائی کا جواب دینے کا مکمل حق رکھتی ہے۔ صہیونی حکومت کے انسانیت سوز مظالم، غزہ پر رات سے جاری بمباری اور گولہ باری میں 53 افراد شہید۔ شاتی کے مہاجر کیمپ پر حملہ، 11 افراد جان سے گئے۔ نصیرہ، شجاعیہ اور جبالیہ میں بھی میزائل حملے۔ القسام بریگیڈ کے جبالیہ صہیونی فوج پر مہلک وار، کئی فوجی ہلاک و زخمی کرنے کا دعویٰ۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی کی 2 دن کی جنگ بندی کی تجویز صہیونی وزیر اعظم نے مسترد کر دی۔ لبنان پر بھی صہیونی حملے جاری، طائر اور سدون میں رہائشی عمارتوں پر بمباری، ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ 24 افراد شہید اور کئی زخمی۔ شہید ہونے والوں میں اسپتال کے عملے کے لوگ بھی شامل۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹوں کی بارش کر دی، مقبوضہ علاقوں میں صہیونی فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنا دیا۔